चलिए देखते हैं। पिछले बार जो हम लोग चल रहे थे टाइप 5, ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका था जिसका आंसर आया था 2001, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन किए थे ना, ये भी हो गया था। इसका आंसर कितना आया था? 1971। और भी क्वेश्चन था 2012। अब रुक जाएंगे, 2012 को रुकेंगे। इसमें क्या होगा ना, आप लोग थक जाइएगा इसको बनाने में। अभी तक जितना भी हम सवाल दे रहे थे वो ऑड नंबर था, या ऐसा नंबर था जो या तो ऐसे कहिए ना, कैलेंडर को दो भाग में बांटे थे एक आपका लीप ईयर, एक नन लीप ईयर। तो अभी जितना भी क्वेश्चन दिए हैं थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो पीछे, ये लीप ईयर या नन लीप ईयर? नन लीप ईयर, ये वाला नॉन लीप ईयर, ठीक है। अब ये क्या है? लीप ईयर। नॉन लीप ईयर को बनाना आसान है, लीप ईयर को बनाना मुश्किल है, ठीक है। क्यों मुश्किल है, थोड़ा देर के बाद इसको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन आप अभी छोड़ देंगे और यहां से एक जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसको आप लोग बनाइए। तो पहले 1898, आप हमको बताइए ये कब रिपीट करेगा? 1898 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? फटाफट जैसे बताए तो बिल्कुल वैसे एकदम काम कीजिए। तो अभी वो चीज बचा हुआ है, हमारा स्टूडेंट क्या करेगा वो तो अभी आपको बताया ही नहीं, ये तो बस थ्योरी बता रहे हैं। मेरा स्टूडेंट पेन भी नहीं लगाएगा और देखते ही आंसर मारेगा। वहां तक पहुंचना है तो पहले थ्योरी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इसको बनाने के लिए आप लोग भी कॉपी कीजिए, हम लोग अपना कर रहे हैं यहाँ पे। कितना आंसर है आपका? आप नहीं थी कल? अपना आंसर लिख के रखिए। टेलीग्राम पे तो हम वीडियो दिए थे, टेलीग्राम पे दिए थे कि पार्टिकुलर कोई मांगा था तो हम दिए थे। अच्छा, कैलेंडर का नहीं दिए हैं क्या? छूट गया तो इसको कवर कर लीजिए, नहीं तो एक नंबर जाएगा। पूछ दिया तो गया, और नहीं पूछा तो बल्ले बल्ले बच गया टाइम आपका। हड़बड़ाना नहीं है, 3 घंटे का क्लास है। इसको खत्म करके एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको कैसे पता चलेगा 1 घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चलेगा, सब बन जाएगा। फिर उसके बाद फिर एक कर लेंगे। चलिए, हो गया। यानी 1898 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर। तो हम क्या बताए थे, ये बताइए। इसमें अतिरिक्त दिन कितना होगा? एक, इसमें एक, इसमें एक, दो, एक एक, एक दो, एक एक, एक दो, एक एक, यही ना, ठीक है। तो आपको काउंट करना है 1 2 2 4 5 6 7। और कोई? बहुत अच्छा, आपको यही पकड़ना था। हम इसी के लिए हम कुछ नहीं बोल रहे थे कि किसका ध्यान इस पे जाता है किस पे नहीं जाता है। ये एक्सेप्शनल केस है। अब लड़के लोग यहाँ पे फंस जाएंगे। जनरली जहां 0 0 देखता है समझता है 2 होगा। समझ में आ रहा है ये गलती कैसे होगा यहाँ पे?
यहीं पे वो गलती आपको पकड़ना है और ये एक्सेप्शनल केस को रोक लेना है। ठीक है, आपने ध्यान दिया, ठीक है, नहीं ध्यान देते तो आपका आंसर कुछ और होता और वो भी ऑप्शन में लिखा होता। अब एक एक यहां पे कितना होगा, एक ही होगा, एक होगा, एक होगा, एक होगा, दो कहीं आ ही नहीं रहा है। तो वही तो कह रहे हैं कि आप क्या नॉलेज लेना है तो पूरा लेना है ना। एक्सेप्शनल को जो क्वेश्चन आएगा उसको कौन बनाएगा, पड़ोसी आके थोड़ी बनाएगा, आप ही को ना बनाना है। तो कब एक्सेप्शनल केस होता है कब नहीं होता है, इसी को कहते हैं एक्सेप्शनल केस। यहाँ पे बाउंस कर गया, पता ही नहीं चला, आपका गलती आपको नहीं पता चल रहा है। एक 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 हम ये क्या लिख रहे हैं, अतिरिक्त दिन ना। तो जहां पे नन लीप ईयर होता है वहां पे एक अतिरिक्त दिन होता है, और जहां पे लीप ईयर होता है वहां पे दो अतिरिक्त दिन होता है। तो सबसे पहले ये लीप ईयर है या नन लीप ईयर, इसको चेक करने के लिए मैंने बताया था, जिसमें डबल जीरो है 400 से डिवाइड करना है। ये कटा नहीं कटा तो लीप ईयर है, लीप ईयर में अतिरिक्त दिन कितना होता है, एक। इसी के लिए हाथ एक 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 हो गया, जहां पे होगा वहां पे देंगे। हम तो नियम ही से चल रहे हैं, आप अपने आदत को खराब कर लिए तो हम क्या करें। हर तीन के बाद चार आता है, हर तीन के बाद जो होता है वो आप बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो आया है। हाँ, मारे गधा, मुड़िए। रात में नहीं सोए थे, गधा कहीं का। रात में सोए थे कि नहीं सोए थे, रात में नहीं सोया हो गया, चटिया रहे थे नहीं ना। चलिए, मोबाइल पे नहीं ना लगे हुए थे, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे हमने कहा बोला था कि जब भी होगा तो हाथ ऐसे जाएगा। अरे भाई हम तो आपसे पूछ रहे हैं अतिरिक्त दिन कितना, तो अतिरिक्त दिन तो इसमें एक ही होगा। और ये तो आपको सिखाए थे कल के क्लास में, किसी भी डिजिट को चेक करना है, कोई भी ईस्वी को चेक करना है, तो या तो 4 से या तो 400 से, जिसके लास्ट में डबल जीरो होगा उसको 400 से डिवाइड करेंगे। कल के नोट्स में तो लिखे हुए थे, अभी आप नहीं पढ़िएगा तो गलती आपकी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक 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 दो एक एक एक, अब सात जहां पे होगा वही आंसर होगा। एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, यहां पे आया नहीं ना आया, तो अब मेरा कहां जाएगा, आगे बढ़ेगा। तो फिर से एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, हमको तो चाहिए सात, सात होगा उसके बाद जो होगा वो रिपीट करेगा। तो यहां तो हो गया आठ, तो अब कहां जाएंगे, 14 पे, 8 9 10 11 12 13 14, तो आपका कैलेंडर कहां से रिपीट करेगा। ठीक है, हाँ जी आंसर सही है, बिल्कुल सही। हमको कहीं लगा कि कुछ गलत हुआ क्या, 1910 ही इसका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानबूझ के पूछे थे ताकि आपका ध्यान इस पे जाए। यहीं पे आप जैसे दो लिखते ना तो इसका आंसर कुछ और हो जाता। और इसी को कहते हैं एक्सेप्शनल केस। आप लोग ऊपर में दे दीजिएगा, है ना। एक्सेप्शनल केस कैसे पहचानेंगे, उसका नियम क्या है पहचानने का, यहां समझिए सभी लोग, नहीं तो अगला क्वेश्चन फिर आप क्या ना नहीं बन पाएगा। एक्सेप्शनल केस जैसे अभी हम आगे बोलेंगे, बाबू नोट करो, ये एक्सेप्शनल केस है। तो एक्सेप्शनल केस का मतलब वैसा वैसा क्वेश्चन जिसके बीच में डबल कहीं ना कहीं शताब्दी वर्ष जरूर आया होगा। कोई भी ईस्वी दे दे और आप काउंट करते करते शताब्दी वर्ष को क्रॉस कर जाओ, उसको कहेंगे एक्सेप्शनल केस। इसके पहले कभी भी डबल जीरो वाला क्रॉस नहीं कर रहे थे, जब भी हम दे रहे थे तो इधर ही से दे रहे थे, इधर ही से दे रहे थे, कुछ दे रहे थे। इस बार क्या किए, इधर से दे दिया और इसको क्रॉस करके इधर आए। ठीक है, यही अगर यहाँ पे 1700 आ जाएगा, 1800 आ जाएगा, तो पर भी वो क्या होगा, एक्सेप्शनल केस कहलाएगा, क्योंकि वहां पे ये दो आएगा ही नहीं। और ये हाथ वन 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 चालू हो जाएगा काउंटिंग। क्लियर है, इसी को कहते हैं एक्सेप्शनल केस। क्लियर है, तो ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और बनाइए। अभी तक जो भी दे रहे हैं आपको नन लीप ईयर दिए हैं, अब एक क्वेश्चन लीप ईयर का दे रहे हैं जो कि अभी है, इसके बाद है। ये वाला हो गया ना इसका आंसर। चलिए निम्नलिखित चलिए ये लीप ईयर वाला है ना, इसको बनाकर देखिए तो जरा सा।
2016 कब रिपीट करेगा? कितना है जी? अब देखिएगा, मेरा बोर्ड भी कम पड़ गया, अभी भी आंसर नहीं है, अभी भी आंसर मेरा नहीं आया, अभी भी बोर्ड कम पड़ रहा है। तो ये चीज आपको सीखना था। आप अब देखिए प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। 16 में कितना है? अतिरिक्त दिन कितना होगा? 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो ईस्वी है ये कैसा है, लीप ईयर या नॉन लीप ईयर? लीप ईयर है, ठीक है ना। जब लीप ईयर है तो आपका कैलेंडर लीप ईयर से ही ना रिपीट होगा। समझ में आ रहा है? तो जरा सा चेक कीजिए तो, 2 1 3 1 4 5 6 7, यहां तक कितना हुआ? 7। अगला रिपीट करेगा तो 21 रिपीट होगा उससे, 16 से नहीं होगा, क्योंकि लीप ईयर चाहिए, नहीं होगा। तो 21 पे मेरा हाथ नहीं रुकेगा, फिर आगे कहां जाएंगे? 14 पे, 14 पे नहीं होगा तो 21 पे नहीं होगा तो 28 पे नहीं होगा तो 35, जो 7 का मल्टीपल जो होगा पहाड़ा वही होगा। ठीक है, अगला 1 1 1 3 2 5 6 7 आया, अगला नहीं आया, फिर नहीं आया, फिर आगे चलिए 3 4 5 6 7 8, ये तो ऐसे भी नहीं आएगा। 8 9 10 11 12 13 14, इस पे आया, अभी भी नहीं आया। तो ऐसा क्या इसमें हो गया कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो चलिए आगे 1 1 2 40 41 42 43 44 45। अब यहां पे रुक जाइएगा, यहां तक तो नहीं ना आया। 1 1 2 4 5 6 7, 7 हो गया। इसके बाद ये आ गया, अब समझ में आया इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, यहां पे 7 आया तो रिपीट कहां से किया? 44 से। अब इतना एग्जाम में कीजिएगा तो आप तो बर्बाद हो जाइएगा। ठीक है, लेकिन थ्योरी तो जानना जरूरी है ना कि कैसे काम कर रहा है। हम तो ट्रिक तो दे देंगे, बोले तो मेरा स्टूडेंट अभी क्या करेगा, ऐसा कुछ करेगा ही नहीं जो कल पढ़ा रहे थे, एकदम बिल्कुल देखते ही सीधे टिक, कोई कुछ कैलकुलेशन नहीं। वहां हम लोग को जाना है, तो वहां जाने के पहले जरूरी है कि थ्योरी आपके पास होना चाहिए, नहीं तो खोखला हो जाइएगा। इसका आंसर कितना होगा? आंसर लिख लीजिए, इसका आंसर था आपका ये। ठीक है, कन्वेंशनल मेथड से तो सिखा दिए, अब आ जाते हैं ट्रिक पे। अभी त्राहिमाम होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देंगे तो आपका यहां पे भी नहीं रुकेगा, वो बहुत आगे जाएगा, तो फिर उसके लिए तो कॉपी भी छोटा पड़ जाएगा। तो वैसे क्वेश्चन को अब क्या कर रहे हैं, बस एक बार आपको तजुर्बा दे दिए कि क्या हो रहा है। अगले बार अब हम लोग ट्रिक बताते हैं इसका, कि इसको कैसे विद इन कुछ सेकंड में बनाते हैं। अगर ये केस यहां समझ लेना है, ये एक्सेप्शनल केस है या नहीं है? नहीं है। क्यों? सेंचुरी वर्ष पर आया नहीं। अगर गलती से इसमें सेंचुरी आ जाता ना,
शताब्दी वर्ष आ जाता, ये आंसर आपका रुकता ही नहीं, वो बहुत लंबा चला जाता, ऐसा एक और लाइन नीचे बढ़ता। ठीक है, तो उसके पीछे का रीजन यही था। अब हम लिखवाते हैं इसको। अब जितना क्वेश्चन है ना, जब हम अभी ट्रिक बता देंगे, वापस सब कुछ देखिएगा, अप्लाई करके तुरंत तुरंत सब बन जाएगा, कोई कुछ नहीं, लेकिन थ्योरी जानना जरूरी है कि आखिर ऐसा क्या होता है इसमें कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलिए इसको बनाएंगे थ्योरी के बाद, कंसेप्ट अभी हम दे देते हैं उसके बाद। एक कंसेप्ट है उसको लिखना है। देखिएगा 3 केस है इसमें और 2 केस इसमें बनता है। ठीक है, इसमें जोड़ेंगे +6 +12। अब ये डिजिट आपको थोड़ा याद रखना पड़ जाएगा। ठीक है, कैसे? इसमें लिखते हैं एक्सेप्शनल केस। इसमें आ जाइए, इतना उतारिए तो कॉपी पे, सारा जितना भी एग्जाम्पल बताए सब इससे बनेगा। ठीक है, कैसे इसको याद करना है वो भी अभी हो जाएगा सब। अरे रिपीटिशन का स्पेलिंग गलत है बाबू, देख लीजिए, सुधार लीजिएगा, हम नहीं देखे। आप लोग बोलना ना चाहिए था, हम इधर ध्यान दिए थे 28-40 पे। आर ई क्या होता है? ए आप बोल रहे हैं जी, ए होगा, देख लेते हैं। REPETITI 1 है, ए नहीं है, नहीं है। हाँ, रिपीट में जरूर ए होगा, लेकिन रिपीटिशन में नहीं होगा।
एक्सेप्शनल का देख लीजिएगा, सही है ना। चलिए अब एक एक करके सारा एग्जाम्पल हम समझते हैं जितना अभी तक बनाए थे। सबसे पहला देखिए तो क्वेश्चन क्या दिए थे, जहां से रिपीटिशन चालू हुआ था क्वेश्चन। उन्नीस 1940 दिए थे सबसे पहला क्वेश्चन। चलिए सबसे पहला दिए थे 1990 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो हमको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर बताइए इसमें कितना आया होगा। रिमाइंडर 2 होगा। 2 कहाँ है, अच्छा पहले रिपीटिशन ऑफ नॉन लीप ईयर, तो ये नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है ना, नॉन लीप ईयर है तो नॉन लीप ईयर वाला केस यहाँ पे है। रिमाइंडर चेक कीजिए, रिमाइंडर कितना आया, 2 आया या 3 आएगा तो कितना जोड़ेंगे, 11। इसमें 11 जोड़ दीजिए तो और ये कितना हो जाएगा, होगा। आपका आंसर आया था उसमें। तो अगर आप इसको इस चीज को जान लीजिए, 6 11 और इसमें 28, ये क्या है, एक्सेप्शनल केस है। या तो 6 जोड़ेंगे या तो 11 जोड़ेंगे, पूरा का पूरा कैलेंडर बनेगा। और ये कब जोड़ेंगे, जब एक्सेप्शनल केस होगा, बीच में सेंचुरी वर्ष जैसे ही क्रॉस करेगा ना, तो हम छोड़ देंगे 6 और 11, सीधे लिखेंगे 12। पता नहीं करना है, इसको रटना है। ट्रिक क्या होता है, ट्रिक किसको कहते हैं, रटने को ना जी। हम तो कंसेप्ट सिखाए थे, अगर थोड़ा सा रट लेते हैं तो मेरा स्पीड बहुत तेज हो जाएगा। अब कैसे पता चलेगा, कैसे पता चला, आपके सामने तो किए। लीप ईयर वाला केस है कि नॉन लीप ईयर वाला केस है, सबसे पहले इसको चेक किए, उसके बाद रिमाइंडर चेक करेंगे, रिमाइंडर कितना आ रहा है। अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो 6 जोड़ेंगे, और रिमाइंडर 2 या 3 आया है तो फिर हम 11 जोड़ेंगे। ये कब जोड़ेंगे, जब बीच में सेंचुरी वर्ष गुजरेगा, जो कि अभी एक क्वेश्चन दिए थे, उसको निकालिए। कौन सा क्वेश्चन दिए थे, जो अभी आते ही जो एग्जाम्पल 98, यही ना, 1998, ये था। चलिए अब ये क्या है, आपको चेक करना है। रिमाइंडर तो चेक करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले चेक करेंगे कि सेंचुरी वर्ष इसके पास जाएगा कि नहीं जाएगा। अरे यहीं से चालू किए हैं, तो जैसे ही आगे 2 क्रॉस करेंगे वैसे तो सेंचुरी क्रॉस कर जाएगा। जैसे ही सेंचुरी क्रॉस करेगा, हमको समझ में आ जाना चाहिए ये एक्सेप्शनल केस है। रिमाइंडर कुछ भी आए, हम क्या इसमें जोड़ेंगे, 12 ही जोड़ेंगे। और जैसे ही 12 जोड़ेंगे, आपका जो आंसर आया था वो आंसर वापस आ जाएगा। 8 और 2 10 की 0 हाथ में लगेगा, 9 1 10 1 11, आपका यही ना आंसर था। क्लियर है, तो ये आपको करना पड़ेगा, और नहीं तो हम कंसेप्ट भी बताए हुए हैं, कंसेप्ट से भी जाइएगा, ठीक है। अगर वो लीप ईयर आ गया तो आपको बर्बाद कर देगा। क्यों, क्योंकि 28 के पहले वो रिपीट नहीं होगा कभी। कहा, कोची लिखे है यहाँ पे, नहीं सूझता है जी, यहाँ पे लिखे तो हैं इस चीज को। कैसे आएगा, नहीं आएगा कभी। अच्छा कहीं इसमें कहीं 40 से बड़ा डिजिट है, तो इसका मतलब है कि कोई भी कैलेंडर मैक्सिमम 40 तक जाएगा, उसके बाद रिपीट करना ही करना है। तो 100 तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। चलिए तो अब जब ये सीख गया ना, तो इस पे अप्लाई करते हैं। हटा दे इसको, इसको बता के बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा, क्लियर है। अब जैसे ही इसको चेक करेंगे लीप ईयर या ना लीप ईयर, तो ये क्या है, लीप ईयर। अब लीप ईयर है तो 2 ही केस, या तो 28 जुटेगा या तो 40 जुटेगा। तो 40 जुटेगा, सेंचुरी आएगा इसमें, नहीं आएगा। तो जोड़ के देखिए ना, 28 जोड़िए,
अगर 28 जोड़ने से हम पार कर जा रहे हैं, यहाँ पे चेंज हो रहा है, 17 हो जा रहा है, तो इसका मतलब कि हमको 40 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें जोड़िए कितना, 28, तो रिमाइंडर 0 आया, तो हम तो कहाँ कह रहे हैं, हम तो लीप ईयर लीजिएगा तो 0 ही ना आएगा। ठीक है, तो इसमें 28 जोड़ेंगे, 8 अदू 10 की 0 हाथ में रहेगा, 1 7 अदू 9 1 10, 6 1 7, और ये इतना, और ये क्या हो जाएगा आपका, बताइए इसका आंसर क्या देंगे। अब हम 28 जोड़ेंगे कि 44 जोड़ेंगे, वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, 28 जोड़े कि इसमें 40 जोड़े। सेंचुरी वर्ष आ गया, इसमें आ गया है, लास्ट में एक सेंचुरी घुस गया। ठीक है, तो फिर जब आएगा, जैसे ही यहाँ पे आएंगे, अब ये तो रहा नहीं मेरा, ये तो मेरा कोई आंसर ही नहीं होगा ना, ये आपका, अरे भाई ये क्या है, लीप ईयर या नॉन लीप ईयर, तो ये क्या है, ये लीप ईयर है, तो फिर आंसर आपका ये है नहीं। तो अब समझ में आया, 28 नहीं जोड़ना हमको, 40 जोड़ना, ये पार कर गए हम, सिंपल। यानी इसमें हमको क्या जोड़ना था, 40 जोड़ना था, 40 जोड़िए, उस देखिए ऑप्शन में आ जाएगा। उन्नीस 1672, इसमें ये क्वेश्चन कहीं लिए ही नहीं है। चलिए, ये समझ में आ गया ना कि ये तो आंसर नहीं होगा, तो अब क्या जोड़ेंगे, 40 जोड़ेंगे, 40 जोड़ेंगे तो कितना आता है, ये, हाँ बोलिए, तो फिर सही आंसर है, आ गया, तो फिर 40 जोड़ेंगे। अब ये करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, 15 से 20 सेकेंड, लेकिन वो काउंट कीजिएगा, मैनुअली जो सिखाए हैं वो गिनिएगा, तो आप बर्बाद हो जाएगा ना, 40 तक आपको बढ़ना पड़ जाएगा, जो कि आपका पूरा टाइम को ये कर देगा, बर्बाद कर देगा। ठीक है, तो अब जितना भी कैलेंडर है सब ऐसे ही बना लेना है। हाँ जी, इसी के लिए तो बता रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे भी घुस गया है शताब्दी, तो अब हम क्या लेंगे, 40 ही लेंगे ना, नियम के अनुसार से। क्लियर है, चलिए, दो ऑप्शन कैसे हो जाएगा, आंसर तो एक ही आएगा जब भी आएगा तो। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी ऑप्शन दे रखा है, अगर जिसके पास नॉलेज नहीं होगा क्या करेगा, फटाक से इसको मार के आगे बढ़ जाएगा, चल जाएगा 1 नंबर। एक दो क्वेश्चन और देते हैं आपको। ये क्या है, एक्सेप्शनल केस में इसको काउंट करेंगे ना। ठीक है, चलिए सफिशियंट है, अब इससे ना कोई भी सवाल बन जाएगा रिपीटिशन का। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को इतना कि बड़ा करे, बड़ा करना है, फिर हमको दिक्कत, बार बार सिलेक्ट करना पड़ेगा। यदि किसी महीने की पहली तारीख बीते हुए परसों के 5 दिन, शायद कल कोई क्वेश्चन ही भेजा था हमको, यही क्वेश्चन ही भेजा था, हम बोले भी थे बाबू कल यहीं से हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो ये टाइप 6 है। क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, फटाफट लिखिए, तो 3 4 क्वेश्चन है, लिखिए इसको। जितना आपको जो बताए ना अभी, वो सब इसी से बनाइए ना, एक एक करके, आंसर तो आपको पता है, समझे नहीं, जो भी क्वेश्चन दिए हैं, जो ट्रिक बताए, वो पीछे वाला पे अप्लाई कीजिए। अब हम उसके के लिए फिर क्यों बताए वापस, बताइए इसको।
ये कब रिपीट करेगा? आपको एग्जाम्पल ही लेना है तो लीजिए एक। 2072 का ये कब रिपीट करेगा? अभी क्या चल रहा है? 2024 कब रिपीट करेगा? यानी हम ही लोग का कैलेंडर। ये दो को बताइए आप। सभी लोग बताएंगे 2072 कब रिपीट करेगा, 2024 कब रिपीट करेगा? लीप ईयर या नॉन लीप ईयर? लीप ईयर तो क्या जोड़ेंगे? 28। इसमें क्या जोड़ेंगे? इसमें 40 जोड़ेंगे। इसमें 28 जोड़ेंगे। जैसे इसको जोड़िएगा 2100 में आ जाएगा। और 2100 फिर वही दिक्कत होगा जो कि अभी 1700 वाला में हुआ था। तो इसमें आपको 40 जोड़ना है, इसमें 40 जोड़ेंगे और इसमें आप 28 जोड़िएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए खैर, हम लोग को अब ये देखना, अब उसके तरफ छोड़ दीजिए। उसके ये एग्जाम्पल हो गया ना, हटा दें। चलिए अब इसको समझने के लिए पहले एक कंसेप्ट हमको बताइए तो। ये क्या है? कैलेंडर का डेट है, ठीक है। अगर हम बोले आज 10 तारीख है, यदि आप, अब इसको निकला नहीं है, ये समझना है, इस क्वेश्चन को बनाना है तो पहले इसके कंसेप्ट को क्लियर करना होगा, ठीक है। यदि आज 10 तारीख है, 4 दिन बाद कौन सा तारीख होगा? हमको जल्दी से इसका आंसर दीजिए। सुनाइयो नहीं देता है। आज 10 तारीख है तो 4 दिन बाद कौन सा डेट आएगा? सबका आंसर 15 है। अब इसमें कौन सा दिमाग लगा रहे हैं जी कि इसका आंसर इतना? हाँ जी, 14 होगा। 4 दिन बाद पूछे हैं, 4 दिन बाद। इसके बाद ये अभी भुवन बीत गया, बीतने के बाद कौन सा डेट आएगा ये हम पूछे हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ? 15। बहुत अच्छा। अब यही आंसर फिर से हमको दीजिए। यदि आज 10 तारीख है, 4 दिन पहले कौन सा तारीख होगा? अब बताइए, ये सब तो पढ़ने वाला चीज नहीं है, ये तो डेली लाइफ में यूज हो रहा है। यदि आज 10 तारीख, 4 दिन पहले, 1 2 3 4, 6 होगा या 5 होगा या 7 होगा? चलिए, छोटा सा कंसेप्ट था। 7 कौन बोले जी? उनका आंसर सही था। हाँ जी। और किसी का नहीं आया था 7? सबका 6 ही आ रहा था। 6 सही था, ठीक है ना। हमको लगा कोई और तुरंत हाथ उठाएगा, हाँ हमरो 7 था, लेकिन वही रहेगा। चलिए, आगे जाने में एक जोड़ते हैं और पीछे जाने में जो बोला जाता है वही लेते हैं। बस प्रैक्टिकल करके दिखा दिए। ये क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे ये टिका हुआ है। अगर ये नहीं जानते ना तो ये बनेगा भी नहीं, ठीक है। और दूसरा, इसको बनाने के लिए कोई ट्रिक नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सिंपल एकदम एज ए लेमैन जैसा एकदम बनाना, एक सिंपल आदमी जैसे सोचता है वैसे ही सोचना है। ये सारा क्वेश्चन जो भी अभी हो रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बनाना है। यदि किसी महीने की पहली तारीख बीते हुए परसों के 5 दिन पहले पड़ती है, यदि किसी महीने की पहली तारीख, ठीक है, यानी 1 तारीख बीते हुए परसों के 5 दिन पहले पड़ती है, तो इस महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन आएगा? क्योंकि तो इसका 2-3 क्वेश्चन और था। ये हो गया, ये हो गया, सब हो गया। इधर अब बचा। हम्म,
किसी का आंसर आया? चलिए, यहां देखना करना क्या है, ये क्या है, आज, यही ना बोल रहा है, आज है, बोल रहा है बीते हुए परसों, तो बीता हुआ परसों कौन होगा, एक, दो, हम यहां पे आएंगे तब ना परसों होगा। आंसर नहीं देख रहे थे बाबू, आंसर अभी हम नहीं पता, देखते हैं बताते हैं। यदि किसी महीने की पहली तारीख बीते हुए परसों, यानी आज है तो बीता हुआ परसों यही ना होगा, ठीक है, बीते हुए परसों के 5 दिन पहले, तो 5 दिन पहले यानी कि पांचवा दिन जो होगा वही होगा, 1, 2, 3, 4, 5, ये कौन सा तारीख है, डेट 1, साफ तो बोल रहा है यहाँ पे, यही तो लिखा है। यदि किसी महीने की पहली तारीख कौन है, ये बीते हुए परसों के 5 दिन पहले पड़ती है, यानी कि ये 1 तारीख है। अगर ये 1 है तो ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी ये कौन सा दिन हो गया, 8। तो आपसे पूछ रहा है 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। यदि किसी महीने की पहली तारीख बीते हुए परसों के 5 दिन पहले पड़ती है, तो इस महीने की 19 तारीख डॉट 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 19 तारीख को कौन सा दिन होगा, पड़ेगा। यदि आज शुक्रवार है, यदि आज शुक्रवार है, ठीक है ना, ये शुक्रवार है, तो ये चीज आपको बताए थे टाइप 1 में, 8 तारीख शुक्रवार, तो 19 तारीख कौन सा दिन, टाइप 1 में तो आपको पढ़ाए हैं। कैसे निकालेंगे, 19 में से 8 गया, सब भूल गया है टाइप 1, तो निकालिए ना, 19 में से 8 गया तो कितना, 11, 11 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4। अच्छा, तो शुक्रवार में 4 जोड़ देंगे, शुक्रवार में 4 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा शनि रवि सोम मंगल, इसका आंसर मंगलवार होगा। तो अगला वाला क्वेश्चन है, फिर बोल के दिखाइएगा। तो पहले बीते हुए परसों आइए ना, आज आएंगे तब, अरे भाई हमको आज पता चलेगा तब ना बीता हुआ परसों जाएंगे। आज हम दिए, एक लाइन खींचे, यानी हम यहां पे खड़े आज, तो बीता हुआ परसों ये होगा, इसके 5 दिन पहले पहला तारीख पड़ता है, तो 1 तारीख हो गया ये, तो अब यहां से वापस यहां आएंगे, यहां बनेगा, यानी इसके लिए कोई रूल नहीं है, आपको ऐसे ही मैनुअली बनाना पड़ेगा धीरे धीरे इस सब सवाल को, इसके लिए कोई रूल ही नहीं है। लिखा हुआ है, यदि आज शुक्रवार है तो आज शुक्रवार है, 8 तारीख शुक्रवार है, हम पता कर लिए आज, आज कौन सा तारीख है, 8, और ये 8 कौन है, शुक्रवार है, तो 19 तारीख कौन सा दिन। अब सवाल यहां से आगे बढ़ेगा, सारा क्वेश्चन अभी 4-5 ऐसा ही है, ठीक है ना, जो दिमाग को बस आगे पीछे करते रहेगा। नेक्स्ट डे, ये तो आपको मिल गया था ना कल पीडीएफ। अरे तो सर को बोलिए ना, तो आप बैठ के क्या करते, क्यों नहीं दिए थे, कल वाला सब जितना बोर्ड पे लिखा सब मिल गया था ना, तो फिर तो ये भी मिल जाएगा ना, तो क्वेश्चन क्यों उतारना, नहीं उतारिए क्वेश्चन, नहीं भेजेंगे तो फोन नंबर है ना, ना तो हमको बोल दिया कीजिए, फिर मेरा फोन तुरंत उठा लेंगे। अरे ये लिखा हुआ, ये बोर्ड वाला कैसे आएगा मेरे पास, नहीं ना आएगा ये चीज, हाँ ये क्वेश्चन वाला ये सब है मेरे पास लिखा हुआ, वो तो मेरे पेन ड्राइव में है, तो हम दे देंगे, लेकिन जो साथ में समझा रहे वो वाला नहीं ना पड़ेगा। नेक्स्ट इसको बनाइए, यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार हो, तो इस महीने की 21 तारीख के 5 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा।
इसका आंसर ऑप्शन में था रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। बाकी लोग, चलिए जल्दी से हम भी करते हैं, आप लोग टाइम नहीं, दूसरा लेसन चालू करना। फिर यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार हो, किसी महीने की 3 तारीख सोमवार हो, तो इस महीने की 21 तारीख के 5 दिन पहले, 21 तारीख के 5 दिन पहले क्या करेंगे? 21 में से 5 गया तो कितना हुआ? 16। इस महीने की 21 तारीख के 5 दिन, 21 तारीख के 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो 5 दिन पहले कौन सा दिन है? 16। 16 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा ये पूछ रहा है। यदि आपको पता दे, डेट 3 तारीख को सोमवार, और ये वाला क्वेश्चन आप बनाए हैं टाइप 1 में। टाइप 1 जो बता रहे थे वो सब यही था, लैंग्वेज हटा के बस बताया हुआ था। ठीक है, डेट 3 सोमवार, तो डेट 16 कौन सा दिन? तो 16 में से 3 गया तो 13। 16 में से 3 गया तो 13। 13 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा? 6। तो सोम में 6 जोड़ दीजिए या 1 घटा दीजिए, आपका आंसर रविवार आ गया। इसका कोई रूल ही नहीं है, सबसे पहले इसका तो कोई रूल ही नहीं है। ये तो क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा था, 5, 6, 7 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो बनवा दे रहे हैं। ठीक है, जो बोल रहा है उसी को बच्चा जैसा तोड़ तोड़ के बना रहे हैं हम भी। हो गया, अगला दें। अब ये बनाइए, अपने से कोशिश कीजिए। यदि 15 अगस्त के बाद का 10वां दिन गुरुवार यानी बृहस्पतिवार हो, तो इस महीने के पहले वाले महीने का अंतिम दिन कौन सा होगा? झूठ मूठ का घुमाया हुआ है सारा सवाल। चलिए हम भी बनाते, जल्दी जल्दी होगा ये। चलिए, यदि 15 अगस्त के बाद का 10वां दिन, कैसे बनाएंगे? 15 अगस्त बाद का 10वां दिन। अच्छा, 10वां दिन का मतलब 10वां दिन होता है, 10 दिन बाद नहीं पूछ रहा है। तो 10वां दिन, तो 15 प्लस 10 टोटल कितना आ गया? 25। 15 अगस्त के बाद का 10वां दिन अगर बृहस्पतिवार हो, यानी ये कौन सा दिन हुआ? बृहस्पतिवार हो गया। बृहस्पतिवार हो तो इस महीने के, यानी ये जो महीना चल रहा है, इस महीने के पहले वाले महीने का अंतिम दिन कौन सा होगा? यदि इस महीने का 1 तारीख पता चल जाए तो उसमें 1 दिन और घटा देंगे तो पहले वाला महीना का अंतिम दिन ही पता चल जाएगा। सिंपल तो है, कहां कुछ भारी है। क्लियर है? तो अब 25 तारीख बृहस्पतिवार, तो 1 तारीख कौन सा दिन? आपको ये भी बताया है पीछे जाने के लिए, है ना? तो क्या करेंगे? 25 में से 1 घटा देंगे तो कितना आया? 24। 24 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर कितना आया? 3। तो बृहस्पति में से क्या करेंगे? 3 घटा देंगे, क्योंकि पीछे जा रहे हैं ना तो रिमाइंडर घटाएंगे, आगे जाते तो रिमाइंडर जोड़ देते। तो बृहस्पति में 3 घटा दीजिए या बृहस्पति में 4 जोड़ दीजिए, बात बराबर है। तो बृहस्पति में 4 जोड़ देंगे तो कौन सा हो जाएगा? शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। तो इसका आंसर क्या होगा? सोमवार। बृहस्पति -3 कीजिए या बृहस्पति +4 कीजिए। शुक्र, शनि, रवि, सोम। आगे जाना आसान है इसलिए हम ये वाला काम किए, पीछे जाने में थोड़ा दिक्कत होता है तो आगे कर लिए।
इसका आंसर, ओह सही, इसीलिए आंसर नहीं मैच कर रहा था, हम भी आंसर चेक किए, आंसर रविवार आ रहा था, वही हम देखे कि आंसर क्यों नहीं आ रहा। ये तो 1 तारीख का निकला ना, हमको पीछे का चाहिए, तो इसमें से एक दिन और घटा दीजिए, यानी कि सोम -1 यानी रविवार इसका आंसर होगा। इसलिए सोम में से एक दिन और घटा देंगे तो आपका हो जाएगा रविवार। आगे करें, ये इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोग के लिए, ये बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। हाँ जी, यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को बृहस्पतिवार हो तो उस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे? ठीक है, कोई भी वर्ष जिसमें 25 तारीख को, है ना, 25 अगस्त बृहस्पतिवार पड़ा होगा, उसी महीना की ये बात कर रहा है। अब ये ऐसा ऐसा कितना महीना है, कौन सा महीना ले, अब ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे। तो आपसे पूछा क्या, कितने सोमवार होंगे, एक महीना में कितना सोमवार हो सकता है? 5, और कम से कम, ज्यादा से ज्यादा? 5 से ज्यादा नहीं होगा, नहीं हो पाएगा 5 से ज्यादा, तो इसका तो आंसर फिक्स हो गया, या तो 4 होगा या तो 5 होगा। लेकिन हमको एक नंबर चाहिए, सॉलिड चाहिए, तो फिर आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, नहीं तो तुक्का मार के आइए 4-5 में से, ठीक है। तो अब इसको बनाएंगे कैसे, यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को बृहस्पतिवार हो, ठीक है, तो उस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, अभी 2-3 क्वेश्चन और है मेरे पास इसके रिलेटेड, तो आपको बस बता दें इसका मूल मंत्र क्या है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कितना सोमवार, कितना मंगलवार, कितना रविवार, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले 1 तारीख निकाल लो। अरे इस जिस क्वेश्चन से आया होगा उस महीने का 1 तारीख तो मेरा निकल सकता है ना, अगर 1 तारीख निकाल ले, हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको निकालना है 25 अगस्त, 1 अगस्त कौन सा तारीख, तो क्या करेंगे, 25 में से 1 घटा देंगे तो 24, 24 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3, बृहस्पति में से क्या करेंगे, 3 घटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सोमवार होगा कौन, डेट 1, ये आपको हो गया सोमवार। अब ये सोमवार है तो हमको कौन सा दिन चाहिए, कुल कितने सोमवार है ना, तो देखिए, तो इसमें 7 जोड़ेंगे तो अगला क्या मिलेगा, 8, फिर 7 जोड़ेंगे तो अगला क्या मिलेगा, 15, फिर 7 जोड़ेंगे तो अगला क्या मिलेगा, 22, फिर 7 जोड़ेंगे तो अगला क्या मिलेगा, 29, फिर 7 जोड़ेंगे तो आगे नहीं जाएगा। तो टोटल कितना हुआ, 1 2 3 4 5, पता चल गया 5 सोमवार। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब यही कोशिश करना है कि 1 तारीख किसी तरह पहुंच जाइए, कुछ भी आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़े, बनाइए। यदि किसी एक विशेष वर्ष का कोई एक महीना शुक्रवार को समाप्त होता है तो उस महीने में कुल कितने मंगलवार होंगे? इसमें तो डेट का कोई जिक्र ही नहीं किया आप। तो ये सब आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी किताब का जो बेहतरीन क्वेश्चन है वो सब है, तो कभी भी रिपीट कर सकता है, आ जाए तो एग्जाम में छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। इससे अच्छा कि एक बार इसको देख लेते हैं। लिख लीजिए, पहले लिखिए जल्दी से। यदि किसी एक विशेष वर्ष का कोई एक महीना, यदि किसी एक विशेष वर्ष का कोई एक महीना शुक्रवार को समाप्त होता है, शुक्रवार को समाप्त होता है, तो उस महीने में कुल कितने मंगलवार होंगे? ऑप्शन में है 4 5 3 6, नन ऑफ दीज।
6 तो होगा नहीं, सही बात है। अब तो जो पढ़ेगा इसको उसी को ना पता चल पाएगा ना, तो वो भी तुक्का मार देगा। ठीक है, आपका आंसर सही है, 4 होगा। अब ये 4 कैसे निकाले, तुक्का मारी थी। चलिए, इसको समझने के लिए बाबू एक चीज समझ लेना है। पहले तो आपको कोई डेट मेंशन किया ही नहीं कि हम वहां से आगे बढ़ेंगे। अब इसमें क्या बोला, किसी एक विशेष वर्ष का, विशेष वर्ष किसको कहते हैं, लीप ईयर को। चलिए लीप ईयर, लीप ईयर को ही विशेष वर्ष कहते हैं। लीप ईयर में जो मंथ होता है कितने कितने का हो सकता है, हाँ तो कितने महीना बार बार हो सकता है, या तो 30 का होगा, एक ऐसे करते हैं, 29 का होगा, 30 का होगा, 31 का होगा, यही ना इसमें हुआ होगा। ठीक है, अब बोला किसी विशेष वर्ष का कोई एक महीना शुक्रवार को समाप्त होता है, कोई एक महीना, तो या तो वो महीना ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा। अब तो हमको मेंशन कुछ किया नहीं है। अच्छा, अगर हम इसको ले लें, इसको शुक्रवार मान लें, तो इसमें तो 31 है ही नहीं, इसमें नहीं है। इसको मानेंगे तो इसमें 30 है ही नहीं, तो हम ऐसा डेट माने जो सभी में कॉमन हो। वो कौन है, 29। तो क्या करेंगे, माना 29 तारीख शुक्रवार है। अब क्या करेंगे, 29 तारीख को शुक्रवार अब मान लेंगे, और 1 तारीख क्या है, अब नहीं निकल जाएगा। 1 तारीख निकाल करके जो चीज चाहिए उसको काउंट कर लेंगे। माना 29 तारीख शुक्रवार है, इससे ज्यादा बदतर कंडीशन अब नहीं होगा। 29 तारीख शुक्रवार, तो 29 में से 1 गया तो 28, 7 डिवाइड किए तो 0, यानी हमको पता चल गया 1 तारीख शुक्रवार है। तो आपसे क्या पूछा, कुल कितने मंगलवार हैं, तो ये शुक्रवार है, तो ये क्या होगा, शनि रवि सोम मंगल होगा। ये 1 2 3 4 5, ये मंगलवार आपका हो गया। अब इसमें 7 जोड़ेंगे तो 7 5 12, फिर 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 19, फिर 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 26, फिर 7 जोड़ेंगे तो आगे नहीं जाएगा। 1 2 3 4, आपका आंसर कितना हुआ, 4 मंगलवार। इसका और कोई रूल ही नहीं है, आपको ऐसे ही बनाना ही पड़ेगा, इसके अलावा नहीं आएगा एग्जाम में, छोड़ दीजिए इसको। क्या नहीं समझ में, कहां पे, अरे ये 1 तारीख शुक्रवार आया, आपको पूछा गया मंगलवार, तो मंगलवार जहां से आएगा उसको ना काउंट करेंगे। ये 1 आया, ये 2 आया, तो अगला मंगल जहां आएगा वहां से ना हम काउंटिंग चालू करेंगे। तो वही हम गिने, ये शुक्रवार है, तो ये आपका होगा शनि रवि सोम मंगल। अब कितना मंगलवार पूछा है, तो अब एक एक 7 7 7 7 जोड़ के आगे बढ़ेंगे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, उसके बाद टॉपिक चेंज करते हैं, हटा दे। बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अब 30 दिन के माह में यदि 5 शनिवार आया होगा तो माह का पहला तारीख क्या होगा। ऐसा कौन सा मंथ है जिसमें 5 शनिवार आ गया है, जिसमें 5 शनिवार आया होगा उसका पहला तारीख क्या हुआ होगा। चलिए इसका आंसर बताइए, क्या कि आपका आंसर सही जा रहा है तो इसका भी बता दीजिए आप। प्रथम दिन क्या होगा, 1 तारीख नहीं, हमको दिन बताना है। तो बोल तो रहा है कि प्रथम तारीख, 1 तारीख तो पूछ ही रहा है, तो आप 1 बता रही है। आप बताइए क्या होगा, सॉरी नहीं समझ में आए, शनिवार ही होगा इस बार, यानी आप पकड़ा के तुक्का मार रही थी इतना देर से, गलत हुआ इस बार।
तो काली के आंसर बताई थी जब जोड़ी नहीं थी तो नहीं बताती, बोलती कि रुक जाइए सर। चलिए आप समझिए तो बाबू इसको बनाने के लिए क्या करना है। अब यहां समझिएगा 30 दिन के माह में, अब बताइए अभी भी आंसर बताइए। और किसी का आंसर है? चलिए अब मंत्र मत पढ़िए, अब यहां सीखिए तो उतना टाइम नहीं। अब यहाँ पे बाबू एक ही मूल मंत्र है इसका बनाने का। 30 दिन के माह में, अब बोलिएगा सर 31 का महीना होता है, 29 का महीना होता है, 30 का महीना होता है, तो ये क्या मेंशन किया? 30 दिन का जो महीना होगा उसी को लेना है। 30 दिन के माह में यदि 5 शनिवार है, अच्छा बहुत से बहुत बदतर कंडीशन हुआ होगा तो लास्ट वाला भी एक काउंट हुआ होगा शनिवार। समझ में आ रहा है ये चीज? अरे बहुत बदतर कंडीशन एक लास्ट में और काउंट हो गया होगा, और हो गया होगा वो भी शनिवार काउंट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है बद से बदतर कंडीशन क्या हो सकता है कि 30 तारीख शनिवार हो। अब आप बना लीजिएगा, माना 30 तारीख शनिवार है तो 1 तारीख कौन सा दिन नहीं निकल जाएगा? अब निकाल दीजिए, ठीक है। ऐसे केस में माना 30 शनिवार, इसलिए डेट एक कौन सा दिन ये पूछ रहा है आपसे, तो 30 में से एक गया तो कितना? 29, 29 को 7 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना? 1। तो इसका आंसर कैसे देंगे? शनिवार में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा? शुक्रवार ना जी। आप जोड़ दिए क्या? फिर वही गलती करते रहिए। अरे पीछे जा रहे हैं ना, पीछे जाएंगे तो घटाएंगे, तो शुक्रवार इसका आंसर था। चलिए अब इसको बंद कर देते हैं, इस लेसन को, सफिशियंट है। हेडिंग देंगे क्लासिफिकेशन। इजी चैप्टर है, इसको उतारना नहीं है, क्वेश्चन नहीं उतारिए, ये एक बार पढ़ लीजिएगा तो कभी ये भूलिएगा ही नहीं, ठीक है। क्लासिफिकेशन आपको करना है, यानी कि डिवाइड करना है इसको। 3 का कोई एक ग्रुप होगा, एक कोई ग्रुप से अलग है, उसको पहचानना है। तो ये जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाइएगा उतना आपका माने कि है ना, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो कोशिश करना उतारना नहीं है, फटाफट मेरे साथ आंसर देते जाइएगा, तो हम 30-40 क्वेश्चन देख लेंगे 20 से 25 मिनट में, ठीक है। दोबारा आपको इसको पढ़ने की जरूरत है, सब याद हो जाएगा। क्लासिफिकेशन करना है, प्लेटो, स्टार, माउंटेन, फॉरेस्ट, इसमें से ऑड कौन सा लग रहा है जो कि आपको ग्रुप में से हट के है? अब यहां पे सुनिएगा, कुछ कुछ इसमें होगा ना कि विवाद हो जाए कि सर ऐसे ऐसे कैसे, तो कुछ नहीं, जो आंसर बताएंगे वो आंसर रट लेना है, ठीक है। क्या कि ये क्वेश्चन सीधे आया हुआ है जहां क्वेश्चन बैंक से, वहां जो आंसर है बस हम लॉजिक बताएंगे, क्या कि इसका तो कोई रूल है नहीं कि हम आपसे लड़ेंगे, ठीक है। तो कैसे छाट रहे हैं उसको समझना है। प्लेटो है, माउंटेन है, स्टार है। स्टार पे जीवन पॉसिबल है? पत्थर है, पूरा पूरा चट्टानी ना होगा वहां पे, पूरा जो भी है जितना भी है सब में तो पत्थर ही है, ठीक है। आ जाइए, माउंटेन क्या है? पत्थर है। आइए प्लेटो क्या है? प्लेटो जिसको टकराने से भूकंप आता है। तो अच्छा बताइए, ठीक है। आइए प्लेटो, इसका आंसर वो है ही नहीं,
ठीक है, ये क्या है, चट्टान से रिलेटेड है ना पूरा, ठीक है, ये भी तो वही ना, चट्टान ही है बड़ा बड़ा, ठीक है। अब फॉरेस्ट पे क्या है, जीवन पॉसिबल है, हम यहाँ रह सकते हैं, 1 महीना 2 महीना रह सकते हैं, इस सब पे आप नहीं रह पाइएगा, तो इसका आंसर ऐसे दिया है, बाकी सब चट्टान से रिलेटेड है, आप यहाँ पे फॉरेस्ट में चट्टान से ही यहाँ जीवन पॉसिबल है, इसका आंसर फॉरेस्ट था। पानी कहाँ से लाइएगा, खाइएगा कहाँ से, वो शौक पूरा करने के लिए 2 दिन के लिए जाता है। अरे पहाड़ पे रहेगा जहां पे पेड़ पौधा रहेगा ही नहीं, कैसे रहेगा, पहले बोले थे इसमें विवाद नहीं हमको करना। इस इसका आंसर फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट आपको रट के आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे जीवन पॉसिबल है, यहाँ पे बाकी में 3 में ऐसा है जो कि जीवन पॉसिबल नहीं के बराबर है, हम बोले नहीं के बराबर है आपका, फॉरेस्ट ही है ना। चलिए आगे, नेक्स्ट, कुछ नहीं, जितना भी बात कीजिएगा वो आंसर याद हो जाएगा इससे, ऐसा नहीं कि आपको हम डांट रहे कि अब नहीं होगा, हम पहले ही इसको बोले ना कि इसमें हो सकता है विवाद हो जाए, उनका नहीं एक्सेप्ट करे उस चीज को, ठीक है। चलिए आगे, रोगाणु, सूक्ष्म फिल्म, माइक्रोफोन, सूक्ष्मदर्शी, चलिए इसका आंसर क्या होगा, रोगाणु होगा, क्यों, माइक्रोफोन एक इक्विपमेंट है, एक इक्विपमेंट है, सूक्ष्म फिल्म एक इक्विपमेंट है और सूक्ष्मदर्शी इक्विपमेंट है, लेकिन रोगाणु क्या है, इक्विपमेंट नहीं है, ये ना तो जीव है ना तो निर्जीव में आता है, ये वही ना वायरस जिसको कहते हैं ना। अगला, गैरेज, विमानशाला, नौकाहाट, उपवन, गैरेज में गाड़ी लगता है, नौकाहाट में बड़ा बड़ा जहाज लगता है, इसमें विमान लगता है, उपवन में क्या, यानी कि पार्क जिसको कहते हैं उसको भी उपवन कहते हैं। मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, पत्र, एमएमएस, फटाफट आंसर दीजिएगा तो हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, याद होगा आप लोग के लिए जी। चलिए देखिएगा, मनी ऑर्डर क्या होता है, आप मैनुअली जा करके वहां पे पोस्ट करते हैं, पत्र है ना, जा करके वहां पे डालिएगा पोस्ट में तो वो जाएगा, ये भी स्पीड पोस्ट, जा करके वहां सिग्नेचर करेंगे, तौलते हैं, लेकिन ये क्या है, एक क्लिक मारिए मोबाइल में और वो चला जाएगा। आंख, नाक, होंठ, गला, और कोई, आप लोग पीछे से आंसर नहीं देते हैं जी, आप लोग का बाबू 4 नंबर, 4 पे सब लोग हैं, बाकी गला कैसे, अच्छा सेंस ऑर्गन नहीं है, होंठ क्या है, पांच ज्ञान इंद्रिय माना जाता है ना जी, होंठ उसमें आता है, तो फिर होंठ को क्यों लिए, आपको तो आंसर होंठ भी फिर देना चाहिए था। अच्छा तो फिर औसे दीजिएगा, आंख से सब नीचे है तो फिर आंख भी आ जाएगा ना आपका आंसर, बताइए, कोई लॉजिक, लड़ जाएगी, ये लड़ेगी फेस में, पूरा तो फेस ही है। चलिए समझिए, इसके पीछे का लॉजिक वो नहीं था, ठीक है ना, इसके पीछे का लॉजिक वो नहीं है। आप गला दिखाइए अपना, वो तो गर्दन दिखाई, गला दिखाइए, वो तो गर्दन दिखा रहे हैं, आप समझ में आया आंसर कैसे है। अरे भाई गला, आप जब मछली खाते हैं तो कांटा कहाँ फंसता है, गला में कि गर्दन में, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब कांटा फंस गया, गला में कांटा फंस गया, जाके बोलते हैं गर्दन में कांटा फंसा, अरे गला नहीं दिखाई दे रहा है, बाकी सब दिख रहा है आपको, सब फेस ऊपर सब दिख रहा है, लेकिन गला अंदर के पार्ट को कहते हैं, ये एक्सटर्नल है और ये इंटरनल पार्ट है, तो आपका आंसर यही दिया, क्लियर है। आगे, वर्ग मीटर, वर्ग फीट, वर्ग इंच, वर्ग मूल, वर्ग मूल होगा, बहुत अच्छा। आगे, अरे दिया ही नहीं इससे ज्यादा,
6 वाला नहीं खोले थे, यानी कि ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं दिए इसमें। हाँ, उतना ही दिए। अगर ज़्यादा और ट्राई करना है, जब पिछले वाले बैच में के लिए बनाया था ना ये, तो ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना है इस पर। अब सबसे बन रहा है तो इसको छोड़ दिए बाकी होमवर्क में। ठीक है, आ जाते हैं, इसी का अगला टाइप है क्लासिफिकेशन टाइप 2 आना चाहिए था, रुक जाइए तो। टाइप 1 था, टाइप 2 यहाँ पे है। चलिए, अब इसमें भी वही चीज करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टाइप 2 में क्या करना है, कागज पेंसिल, आपको इसको आंसर कैसे देना है, पहले अपना आंसर दे लीजिए, उसके बाद हम। भेंट कहते हैं गुलदस्ता को, भेंट गुलदस्ता को, आवरण यानी कि लेन देन का आवरण। अब रुके तो हमको देखना दीजिए, मेरे पास अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, बाकी से हम छाट लेते हैं। पेंसिल कहाँ यूज होता है? अब इसमें जो अभी जो इसके पहले पढ़ रहे थे उसमें डायरेक्शन नहीं था, अब इसमें डायरेक्शन है। आंसर कैसे आ रहा है वैसा ही आंसर सब में आएगा, तो वो आपका ग्रुप बनेगा। जो इधर से उधर चला जाएगा या उलट जाएगा या तो लॉजिक नहीं काम करेगा जिसमें, वो आपका ऑड हो जाएगा। टोपी कहाँ होता है? सिर पे। स्याही दवात होना चाहिए था, अब जो किताब में वो हम दे दिए थे, दवात होना चाहिए था। और भेंट आवरण में। तो अब यहां पे देखते हैं, पेंसिल कागज पे यूज होता है, टोपी सिर पे होता है, स्याही दवात में कि दवात स्याही में, और भेंट इसका, इसमें थोड़ा हमको लग रहा है डॉट जी। रुकिए तो इसका 1 मिनट, क्वेश्चन इसका, रुक जाइए रुक जाइए, क्वेश्चन इसको हमको देखने दीजिए। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन, एक बार बोले कुछ गलत चला जाए तो फिर आंसर आपके दिमाग में चला जाएगा। चलिए देखिएगा, आवरण यानी गुलदस्ता को बोला जाता है। आवरण गुलदस्ता को शुद्ध हिंदी में होता है। गुलदस्ता भेंट, भेंट यानी कि किसी को भेंट किए, देने में काम आ रहा है। गुलदस्ता देने में काम आ रहा है। टोपी सिर पे हो रहा है, पेंसिल कागज पे, तो स्याही आपका आंसर यही है। ठीक है, चलिए, स्याही दबात में होगा, सीसी में होगा कि सीसी उसमें जाएगा? दबात उसी को कहते हैं ना। नहीं होता है, छोटा सा ऐसे रहता है, ऐसे करके बच्चा में देखिएगा फोटो बना रहता है, उसमें बोर्ड बोर्ड के जो लिखा जाता है। हाँ जी, चलिए इसका बताइए, यानी इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। कठोर और कोमल क्या है? अपोजिट है। नोकदार अथोथर अपोजिट है। नोकदार यानी नोखीला, अथोथर यानी कि जो नहीं होता बांस का जो कुच देते हैं पूरा, ये हो गया। मीठा खट्टा, लंबा ऊंचा, दोनों सिमिलर वर्ड है, एक ही है। पेट्रोल, कार, विद्युत, टेलीविजन, स्याही, पेन, धूल, वैक्यूम क्लीनर। चलिए इसको सीखिए तो। पेट्रोल से क्या चलता है? कार। स्याही से क्या चलता है? पेन। विद्युत से क्या चलता है? टेलीविजन। तो धूल से वैक्यूम क्लीनर चलेगा? नहीं, ये कुछ उटपटा लग रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हल्का भारी, छोटा लंबा, अपराध, आरोप, पुरुष, स्त्री। ठीक है, हल्का और भारी अपोजिट,
छोटा लंबा अपोजिट, पुरुष स्त्री अपोजिट है। आपका आंसर अपराध और आरोप दोनों सेम चीज है, सिमिलर वर्ड है लगभग। कुच्ची कहते हैं बच्चा में पेंट नहीं किए हैं, ब्रश जिसमें बाल रहता है उसी को कुच्ची कहते हैं, आगे के मुंह को कुच्ची कहा जाता है। चलिए, पेन कहाँ यूज होता है, सॉरी, स्याही कहाँ जाके यूज होता है, पेन में। रिबन टाइप राइटर पे, वो जो टाइप नहीं देखते हैं, ऐसे करके इसको ठेलता है तो रिबन थोड़ा सा खिंचाता है, फिर टाइप करेगा, फिर रिबन घुमाएगा, तो रिबन कहाँ टाइप राइटर पे यूज होगा। ठीक है। रिफिल कहाँ यूज होता है, पेंसिल में। ठीक है। अरे पेंसिल नहीं देखे हैं, ऐसे ऐसे दबाता है तो नीचे से एक और नोकील निकलता है, तो रिफिल हो रहा है, तो वो है रिफिल कहाँ, पेंसिल में। ठीक है। तो कुच्ची कहाँ यूज होगा, रंगने में कि रंगना कुच्ची में होगा। कुच्ची जिसमें जिसमें बाल रहता है ना, पेंट करते हैं, उसको कहते हैं कुच्ची। कुच्ची कहाँ होगा, रंगना में। सबका डायरेक्शन ऐसे आ रहा है, इसका डायरेक्शन अपोजिट गया, तो आंसर क्या होगा, क्या बाबू, रिबन। टाइप राइटर में नहीं देखे, टाइप करता है तो बगल में ऐसे ऐसे करके घुमाता है, पुराना जमाने का। हाँ, वो जो मशीन जाके ऐसे मारता है एक एक लेटर, तो रिबन रहता है, ऐसे छपता ना तो कागज पे छप जाता है वो, और जब मारते मारते वो रिबन हल्का हो जाता तो ऐसे करके वो रिबन को हटा देता, फिर नया आ जाता वहां पे। ठीक है। तो वहां पे देखिए किसी टाइप राइटर को रिबन लगा रहता है। कैप्टन, टीम, बॉस, गैंग, प्रधानमंत्री, कैबिनेट, कलाकार, टू। अब बोलिएगा टू पे हमको भी नहीं पतला। अब हमको इसमें से और निकाल लेना जरूरी है, सबका अर्थ जानिए। अरे जैसे होगा वैसे इंग्लिश में भी आएगा ना आपके पास, बनाने का बस प्रोसेस जानना है आपको। चलिए, कैप्टन किसका हेड होता है, टीम का। बॉस, गैंग में बॉस होता है, जो मेन होता है बॉस होता है। प्रधानमंत्री कहाँ का होते हैं, कैबिनेट के हेड होते हैं। तो कलाकार टूप, यही कुछ लग रहा है बटन टाइप का इसमें, तो आपका आंसर यही जाएगा। खेल कोच, नाटक निर्देशक, परामर्श, परामर्शदाता, विद्युत, विद्यार्थी, शिक्षक। खेल में हेड कौन होता है, कोच। नाटक में निर्देशक, जिसको कहते हैं डायरेक्टर, फिल्म के डायरेक्टर कौन है, वही हेड होते हैं। ठीक है। परामर्श, परामर्शदाता, विद्यार्थी। अच्छा, परामर्श, परामर्श में यानी कि जो हम आपको परामर्श दे रहे हैं, वचन जो कुछ नहीं सुनाते हैं, ऊंचा वचन ये सब, तो वो सब परामर्श, सलाह देना। तो वो जो आपको दे रहा है, बड़ा बड़ा नहीं होते जो बहुत सारे देखते हैं, मम्मी पापा चैनल खोल के बैठे रहते हैं, तो वो क्या दे रहे हैं, सलाह परामर्श जो कह लीजिए उसको, प्रवचन जो सुनाते हैं। ठीक है। तो उसमें जो हेड होते हैं परामर्शदाता कहते हैं, जो उसको दे रहे हैं वो। ठीक है। अब विद्यार्थी और शिक्षक, तो ये कुछ कहीं के हेड नहीं है। आप बोलिएगा सर विद्यार्थी के हेड शिक्षक होते हैं, नहीं, विद्यार्थी के हेड प्रिंसिपल को कहा जाता है, शिक्षक को नहीं कहा जाता। और स्कूल में जो भी हेड होगा तो कहाँ, प्रिंसिपल पे बात जाएगा, टीचर पे नहीं। तो स्टूडेंट पे जो हेड होता है उसको प्रिंसिपल कहते हैं, शिक्षक नहीं। यानी आपका और ये था, ये नहीं है। क्लियर है, फटाफट कीजिए। तो विजय, पराजय, हानि, लाभ, रमणीय, मनोहर, सुरक्षित, खतरा। विजय और पराजय अपोजिट है। हाँ जी, इधर से होना चाहिए था हानि, जो भी हो, हानि होना चाहिए था। अरे भाई, ये गलती आपकी किताब में भी आता है, जो एग्जाम में बैठते हैं ना, उसमें भी कुछ कुछ गलती रहता है इतना, तो उसको आपको अपने से सोच के बना के निकलना है, लड़ने से कोई फायदा ही नहीं किसी से। चलिए, विजय और पराजय अपोजिट है, हानि लाभ अपोजिट है, सुरक्षित खतरा अपोजिट है, रमणीय मनोहर, रमणीय यानी कि जिसको देख, वैसा जगह जिसको देखने से आंख में शीतलता मिलता हो उसको कहते हैं, तो वो क्या है, मनोहर का बात बराबर है। पेट्रोल, कार, कोयला, इंजन, धुआं, आग, तेल, दीपक।
क्या बाबू? कार होना चाहिए था। ये देखिएगा, टाइपिंग यही हुआ है ना, तो अब लड़का को जल्दी से क्वेश्चन दिए कि टाइप करके, बेचारा जल्दी जल्दी करके दिया है तो हुआ है गलती। हाँ जी, पेट्रोल कार को चलाएगा, कोयला, कोयला इंजन में यूज होगा, पेट्रोल कार में यूज होगा, तेल दीपक में होगा, तो इसका आंसर क्या हुआ? धुआं से आग बुझ जाता है, जलता नहीं है। नमे जमा लाभ वृद्धि आय व्यय संपत्ति दे। अब इसका हिंदी इंग्लिश जान लीजिए, ये हमको भी हम लिख लिए थे। नमे और जमा, डेबिट क्रेडिट। हाँ जी। आय व्यय अपोजिट है, डेबिट क्रेडिट अपोजिट है। लाभ और वृद्धि दोनों सेम चीज हो गया। आपको लाभ हो रहा है, आपका वृद्धि हो गया, बात तो बराबर है ना, पॉजिटिव सेंस में है। संपत्ति दे, संपत्ति यानी कि जमा किया, दे यानी कि दे दिए, खर्च हो गया। तो आपका ये नहीं, आपका आंसर ये था, बाकी सब अपोजिट है। शायद लास्ट क्वेश्चन होगा ये। चलिए, रूपा रुपया, सिक्का, साड़ी, वस्त्र, गुलाब, पुष्प, नगर, राज। चलिए देखिएगा, इसका आंसर कोई देंगे? एक नंबर। देखिएगा, इसका आंसर बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये आप लोगों का सबका गलत हो गया। कितना होगा इसका आंसर? 4 बिल्कुल अच्छा है। अब समझिए लॉजिक कैसे बाबू। विशेषण एडजेक्टिव को कहते हैं ना इंग्लिश में, ठीक है। यहां देखिए तो, रुपया कैसा रुपया, एक विशेषता बता रहा है। रुपया ऐसा जो सिक्का के रूप में अवेलेबल हो, तो रुपया यानी इसका विशेषता है। इसका, ऐसा समझिएगा, इसका विशेषता कौन बता रहा है? सिक्का। समझ में आ रहा है? इसका विशेषता, रुपया कैसा है तो सिक्का के रूप में विशेषता बताया। साड़ी, अरे वस्त्र, हमको वस्त्र ला के दो, तो हम पूछेंगे कैसा वस्त्र, साड़ी ला के दो, तो साड़ी इसका विशेषता हो गया, इस वस्त्र का ये विशेषता हो गया, साड़ी के रूप में जो वस्त्र हमको चाहिए, ठीक है। गुलाब, पुष्प, पुष्प बोलेंगे तो नहीं पता चलेगा, जैसे गुलाब बोलेंगे तो पता चल जाएगा, तो ये क्या है? इसका विशेषता है, विशेषण, ठीक है। लेकिन नगर और राज एक दूसरे का विशेषण नहीं है, तो यहां पे आंसर नगर और राज्य था। बाकी सब एक दूसरे का एडजेक्टिव था, लेकिन यहां पे वो नहीं है, नगर और राज इसका सही आंसर है। हम बोलेंगे वस्त्र ला के दीजिए, तो आप क्या ला के दीजिएगा? हमसे पूछिएगा कि नहीं पूछिएगा? और रुपया में सिक्का नहीं आएगा? हम बोलेंगे रुपया मांगे तो उसमें सिक्का आप नहीं दे सकते हैं, वो भी तो दे सकते हैं। तो ये इसका जो लॉजिक है, आपको एडजेक्टिव से दिया था, विशेषण से दिया है, इसका जो है ना लॉजिक, हम बोले तो याद कर लीजिए, नहीं तो कुछ आंसर। तो जो ये होगा, ये जब भी होगा तो एडजेक्टिव से, बाकी सब एक दूसरे का एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है, विशेषण है, लेकिन ये एक दूसरे का विशेषण नहीं है, ठीक है। गोपी कृष्ण नृत्य, पीटी उषा टेनिस, धर्मेंद्र अभिनय, लता मंगेशकर गायन। बाकी सब सही है, आपका ये गलत है। पेंट, मकान, तेल, मशीनरी, पॉलिश, जूता, पाउडर, चेहरा। हाँ जी, क्या होगा आप लोग का आंसर? 3। चलिए देखिए तो, पेंट कहां पे करेंगे? मकान पर। पेंट मकान पर किया जाता है, तो ये सही है। पॉलिश कहां करते हैं? जूता पर, ठीक है। तेल कहां? अच्छा, पेंट मकान पर,
पर, पॉलिश जूता पर, मशीन, सर तेल मशीन पर या मशीन में, मशीन में ना होगा, ये तो पर हुआ नहीं, ये तो आपका आया ही नहीं। पाउडर कहाँ, चेहरा पर, तो सब में आया लेकिन ये नहीं आया, तो आपका आंसर कहाँ गया? ये सब सही था, आपका यही एक है जो ऑड हो गया। प्लेटफॉर्म, पार्क, बस स्टैंड, पोत घाट। बाकी सब जगह गाड़ी लगता है, जहाज लगता है, पार्क में नहीं लगता। अध्यापक, व्यायाम शिक्षक, विद्यार्थी, कुल सचिव। चलिए देखिएगा, अध्यापक यानी प्रिंसिपल, कहाँ के हेड होते हैं? स्कूल के। व्यायाम शिक्षक यानी कि जो फिजिकल टीचर जो होता है, ट्रेनर जो सिखाता है ना, उसको कहते हैं, वो कहाँ हेड होता है? तो व्यायाम में, वो क्या कहते हैं, जिम में। ठीक है। कुल सचिव कहाँ के हेड होते हैं? हो गया यूनिवर्सिटी के। अब विद्यार्थी कहाँ का हेड होगा? विद्यार्थी रोड का हेड होता है, बस रोडे पे वो जितना जय जयकार करना है करेगा, बस वहीं पे हेड है, बाकी कहीं हेड नहीं है वो। सुखी सुहाना, सही गलत, दिन रात, लंबा छोटा। सही गलत अपोजिट है, दिन रात अपोजिट है, लंबा छोटा अपोजिट है, तो ये क्या हुआ? सुखी और सुहाना दोनों सेम चीज है। आकाश तारे, जल्दी से कीजिए, शायद 20 सवाल ही होगा इसमें। दो आंसर सही था। समझिए, आकाश में क्या होगा? तारा। स्टेडियम में क्या होगा? खिलाड़ी। विद्यालय में क्या होगा? विद्यार्थी। चांद पे ग्रह होगा? नहीं, ये उटपटांग लग रहा, आपका आंसर और यही हो गया। चमड़ा, जूता, लकड़ी, फर्नीचर, स्टेडियम, खिलाड़ी, स्वर्ण, आभूषण। बहुत अच्छा। चमड़ा से जूता बनता है, लकड़ी से फर्नीचर बनता है, सोने से आभूषण बनते हैं, स्टेडियम से खिलाड़ी नहीं। ये उटपटांग लग रहा है, खिलाड़ी स्टेडियम फेमस करेगा, तो इसका आंसर आपका ये था। पौधा, फूल, चेहरा, आंख, कुर्सी, सोफा, वृक्ष, तना। खिलाड़ी जी, आप लोग का आंसर हल्का है। पौधा में क्या होता है? फूल। चेहरा में क्या होता है? आंख। ठीक है। वृक्ष में क्या होता है? तना। तो कुर्सी में सोफा नहीं होता। चलिए लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद चेंज कर देंगे इसको। फैशन, शैली, पुराना, प्राचीन, प्रिय, स्नेही, स्वामी, सेवक। पुराना और प्राचीन दोनों सेम चीज है। प्राचीन यानी बहुत पुराना, और पुराना यानी पुराना, दोनों सेम चीज है। फैशन और शैली दोनों सेम चीज है, उसी का बस, है ना। प्रिय और स्नेही सेम चीज है, तो आपका स्वामी और सेवक अपोजिट है, तो आपका ऑड इसमें यही था। चलिए ये खत्म हो गया। एक और इसी का टाइप बच गया, टाइप 3। ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको? फर्स्ट प्रियोरिटी किसको देना है वो इंपॉर्टेंट है पहले। प्राइम नंबर, ऑड इवेंट, ये स्क्वायर है, क्यूब है, डिविजिबिलिटी है, एड सब्ट्रैक्शन है, इसको जल्दी से नोट कर लेना है। कॉपी पे इसको नोट कीजिए तो। हाँ, इसको बस एक बार लिख लीजिए ना, केवल इतना ही तो लिखना है, ताकि अभी हम आंसर देंगे तो उस समय आप लड़िए मत हमसे, क्या कि हम बोलेंगे बाबू देखो यहाँ पे हम लिखवा चुके थे इस चीज को। ये आएगा तो बहुत गलती होता है इसमें, आपको लगेगा कि हम सही मार रहे हैं लेकिन आंसर गलत हो जाता है। अभी भी बहुत अच्छा टाइम है हम लोग के पास। ये वाला एक हो गया ना मूड फ्रेश, अब एक भारी लेसन फिर पढ़ेंगे।
बताइए इसमें ऑड कौन सा है? अब डिजिट वाला है, इसको भी यही क्लासिफिकेशन का ये भी टाइप है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑड है कौन सा इवन है। हाँ जी, इसका आंसर तो पहला तो यही था, बिल्कुल आसान था। ऑड ऑड ऑड, ये क्या है? इवन आपका आंसर। अरे इसका कोई रूल नहीं है कि हम लड़ेंगे, बस छाट लेना है किसी तरह से। 82, 45, 28, 44, इसमें तो ऐसे ही पता चल रहा है ऑड। अभी तक तो कुछ करना ही नहीं, दिमाग नहीं लगाना। हाँ अब बताइएगा जरा, अब दिमाग लगेगा। अब सब इवन ही है, अब क्या करेंगे? चलिए पहले देखिए तो प्राइम नंबर कोई है? नहीं है। ऑड इवन का कंसेप्ट से छटाएगा? नहीं है। फिर उसके बाद स्क्वायर क्यूब कोई है? नहीं है। अब बचा क्या? डिविजिबिलिटी। इसको 3 से काट के देखिए तो कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा 3 से। तो आपका ऑड कौन सा हो गया? ये था। किससे? और बाकी? नहीं नहीं, पहले जब भी देखेंगे तो ऑड इवन 2 ही 3 से देखा जाता है ना। आपको एक मिनट, प्रियोरिटी जो लिखवाए थे उसमें सबसे पहले था प्राइम नंबर, फिर उसके बाद क्या था? ऑड इवन, फिर उसके बाद स्क्वायर क्यूब, उसके बाद डिविजिबिलिटी था। ऑड इवन से तो छटाया नहीं। अब इसमें आप जो बोल रहे हैं कि 3 से, तो फिर 4 से क्यों नहीं? अगर 4 से देंगे, 4 से बाकी सब कटेगा। नहीं तो पहले आप यही काम कीजिएगा, पहले 2 और 3 से देखेंगे, ठीक है ना? नहीं होगा तब जाएंगे आगे। और से तो बहुत कोई कुछ कुछ और रूल लगा लगा के दे देगा। सर देखिए ना, 5 का क्यूब करके एक घटाए हैं ना, बाकी सब नहीं हो रहा है। या तो फिर ऐसे 5 का, और से तो बहुत रूल है, ठीक है ना? इसलिए थोड़ा सा विवादित होगा इसमें, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इसका आंसर यही था, 2 और 3 से देखा है तो पहले ये बाकी सब है, ये 3 से नहीं कट रहा, बाकी सब कट रहा है। हाँ जी, 4 नंबर। अरे इसमें 4 अलग क्वेश्चन दिया हुआ है। 25, 99, 57, 37, नहीं सही है। हाँ जी बताइए तो इसका आंसर। आप लोग 1 इसका आंसर है ही नहीं, इसी के लिए हम जानबूझ के इसको लाए हैं कि आप लोग देख लीजिए कम से कम। हाँ बाबू, आपको रूल लिखवाए हैं। सबसे पहले प्राइम नंबर, और ये आपका प्राइम नंबर था। अगर बाकी ये रहेगा यहाँ पे 64, 125, तो बोलिएगा सर सब क्यूब हो रहा है। कहने का मतलब ये स्क्वायर है, यहाँ पे 64 दे देंगे, यहाँ पे 125 दे देंगे, सब स्क्वायर होगा, ये क्यूब होगा, तो आप क्या करें? क्यूब को मार दीजिएगा सब। तो ऐसा कुछ नहीं, उसी रूल को बस जानना है कि सबसे पहले प्राइम नंबर अगर दिख रहा है तो आप इसको मारिए, अगर नहीं है तो उसके फिर आगे चेक करेंगे। 46, 54, 48, 24। क्यों बाबू? क्या बोल रहे? बोली तो 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है।
3 से कट रहा है, लेकिन ये 3 से नहीं कट रहा है। आपका आंसर भी यही था। बहुत अच्छा, प्राइम नंबर। जबकि यहां पे आप बोल सकते थे 3 का क्यूब। तब से देखिए कोई क्यूब नहीं हो रहा है, ये क्यूब हो रहा है। तो आप ये एग्जाम में नहीं फंसिएगा। प्राइम नंबर फर्स्ट प्रियोरिटी आपको प्राइम नंबर को देना है, उसके बाद ही ये सब है। 120, 35, 90, 45। क्वेश्चन नंबर कितना है? 7। 120। कुछ गलती लिखा है क्या इसमें? 120 दिख रहा है। हाँ, कुछ तो गलती किया है इसमें बाबू। क्वेश्चन जो पूछा हुआ ये क्वेश्चन, इसमें गलती उतारा है वो लड़का, इसलिए आंसर मैच इसमें कर नहीं रहा था। यहाँ पे जो क्वेश्चन सही है, यहाँ पे 45 लिखा हुआ है। 45 लिखा हुआ है, 90 है, यहाँ पे 125 है। टाइपिंग में गलती किए हुए है। हाँ जी, यहाँ पे 125 लिखा हुआ है। अब आंसर क्या होगा? 125 अब सही है। इसी के लिए आप देख रहे थे कि उसका आंसर मैच कर ही नहीं रहा यहाँ पे। सब सीक्वेंस में है। 5, 6, 12, 13, 10, 11। ये हो गया 3, ये हो गया 8। बताइए इसका। हाँ जी, बहुत अच्छा। ये मैथ नहीं ना है कि आप उतना दिमाग लगा रही हैं। अब बड़ा डिजिट है, सब में सेम डिजिट है, बस इधर उधर किया है। इसमें देखिएगा एक डिजिट बढ़ा दिया है। समझ में आया? तो इसका ऑड आपका यही था। इसका अलग हो जाएगा वो, इसलिए क्योंकि इसमें डिजिट भाग गया है एक। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए इसको देखिए तो। कौन सा बाबू? 4 किसका आया? बहुत अच्छा, आप नहीं ध्यान दिए। अंतर बहुत अच्छा चेक कर लिया। अब देखिएगा, आप आपके जगह हम भी होंगे तो शायद हम भी वही काम करेंगे। ठीक है, मेरे पास आंसर है तब ना हम देख के आप तुरंत आप लोग को बता रहे हैं, लेकिन हम भी वही काम करेंगे। इसका कोई रूल ही नहीं होता। ये जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप परफेक्ट बनेगा, इसका कोई रूल नहीं है। ठीक है, ये तुरंत देख लिया, आप लोग नहीं देख पाए। अंतर कितने का है? 25 का। अंतर कितने का है? 25। अंतर कितने का है? 6 में से 1 गया तो कितना? 5 आ रहा है, यानी 25। यहाँ 7 में से 1 गया तो यूनिट डिजिट 6 है, 5 तो आया नहीं। तो आपका आंसर चार क्वेश्चन और इसको देखते हैं, इसका चेंज कर लेंगे इसको। बाकी आप घर से बनाते रहिएगा, दे देंगे वहां पे टेलीग्राम पे। इसका बस प्रैक्टिस एक जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11। इसको 3 से गुना किए तो ये आया है। इसको 3 से गुना करेंगे, 6 का 6 36, 18 का 8 आ रहा है, यूनिट डिजिट आ रहा है। इसको 3 से गुना करेंगे तो 3 आना चाहिए था यूनिट डिजिट। अब देखिए पूरा पूरा गुना नहीं कर रहा, हम यहीं से पकड़ रहे हैं। इसको 3 से करेंगे तो ये आ रहा है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा?
यही हो जाएगा। 17 दूनी के 34 अब प्लस 2 36, 21 गुने 2 42 अब प्लस नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा जी। कैसे बाबू, लॉजिक क्या दी है? आंसर यही है, लॉजिक क्या है? 17 दूनी के 34। अच्छा, बाकी में 5 जुट रहा, हम वहीं से चालू किए, इसलिए मैं हमको मेरा नहीं ध्यान गया था वहां पे। सबका अंतर कितने का है? 11 का, लेकिन वहां पे 10 का है। नहीं है क्या इसके बाद? है तो, एक मिनट की, ये हो गया था ना ये। इसका आंसर कौन था? कितना होगा जी? ए होगा। 3 दू 5 एक 6 आया, नहीं आया। 4 दू 6 एक 7, 5 दू 7 एक 8, 2 1 1 4 हो रहा है, लेकिन इसमें नहीं हुआ। हम्म, उससे मोटा तो आपको अंतर इसमें दिख रहा है। ये आपका आंसर जगह। हाँ जी, देखिए हम भी अभी खोज ही रहे थे इसका आंसर, लेकिन आप ही पहले बताइए। सब अपोजिट है एक दूसरे का, लेकिन ये अपोजिट नहीं है, आपका ऑड यही जाएगा। इसको लास्ट कीजिए, उसके बाद आते हैं वेन डायग्राम पे। वेन डायग्राम देखिए ना, उसका क्वेश्चन आता है। सबको जोड़ने से 9 हो रहा है, ठीक है। 3 दू 5 एक 6 हो रहा है, 9 हो रहा है, 6 15 हो रहा है, 5 4 9 3 12, ये नहीं हुआ, यानी आपका आंसर यही होगा। ठीक है, रहने देते हैं इसको। हेडिंग देंगे, ये तो कुछ नहीं करना था। वेन डायग्राम आपको थोड़ा सा नोट करना पड़ेगा। ठीक है, वेन डायग्राम पढ़ दीजिएगा तो आपको सिलोजिज्म थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। 50-50 कमजोर नहीं बनाना हमको। हाँ जी, आप मेरा आंसर दे के दिखा दीजिए, मान जाए। हाँ, नहीं दे पाइएगा तुरंत ऑन द मूव गिर जाएंगे धड़ाम से। सर ये चीज कहाँ पढ़े थे, इसको कैसे हम 50 पे बांटे? नहीं दे पाइएगा आंसर। ठीक है, हमको पता है ना, आप एक ना पढ़िए, हम 8 साल से इसको पढ़ रहे हैं। आप जैसा कितना स्टूडेंट टकराए होंगे अभी तक हम 50 वाले से। ठीक है ना, सबका जो है ना नशा फटा है, तो आपका भी फट जाएगा उसमें। अरे वो ट्रिक है। ट्रिक क्या होता है हिंदी में? ट्रिक इंग्लिश जब उसका TRIC के ट्रिक जब हिंदी सॉरी डिक्शनरी में सर्च मारिएगा तो ट्रिक का मतलब होता है धोखा। आप धोखा वाला चीज पढ़ के आइए। ठीक है ना, 100 में से 80 का आप जवाब दीजिएगा, 20 ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप बनेगा ही नहीं। कितना? हाँ तो हम तो देंगे, सीजीएल का क्वेश्चन देंगे। ठीक है, 50 वाले कभी जवाब नहीं दे पाएंगे वो सबका। ठीक है, लेकिन अब जब हम पढ़ाएंगे उसमें क्या होगा, 1000 सवाल बनाइएगा, 1000 में से 1000 सही होगा, लेकिन 50 वाले से आप बना कर देखिए, नहीं बन पाएगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार खा जाएगा। ठीक है, हेडिंग देंगे वेन डायग्राम।
वेन डायग्राम को जानने के पहले, आंसर देने के पहले, यानी इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के पहले थोड़ा सा बेस मजबूत कर लेते हैं। वेन डायग्राम में 4 प्रकार का डायग्राम बार बार रिपीट होगा, ठीक है। वेन डायग्राम में 4 प्रकार का डायग्राम रिपीट होगा, तो इसको ऐसे समझ जाते हैं, किसी भी बिल्डिंग को खड़ा होने के लिए एटलीस्ट 4 पिलर का होना जरूरी है। 4 से जितना ज्यादा दे दीजिए मजबूती मिलेगा, लेकिन 4 पिलर का होना जरूरी है। कोई भी टेबल भी है तो उस पर 4 होना जरूरी है। यही ना टेबल होगा। हम एक इसका पाया हटा दें, बोलेंगे बाबू अब खड़ा हो जाइए, तो आप इस पे खड़ा होइएगा, जाके गिर जाइएगा। तो उसी तरह से वेन डायग्राम को बहुत अच्छे से समझना है, तो चारों पाया को इसको समझते हैं, ठीक है। कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा, उसके बाद जो भी डायग्राम घूमेगा ना, जैसे भी घूमेगा आपको पता चल जाएगा ये वाला गलत है, ये वाला सही है, ठीक है। अब यहां से आप एक एक करके, कुछ थ्योरी नहीं लिखवा रहे हैं, केवल कंसेप्ट बता रहे हैं। सबसे पहला कैसा डायग्राम आता है, सभी ए बी है, इसका डायग्राम कैसा बनेगा बाबू, बना के दिखाइए ना। हाँ, तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, ये ए है या बी है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक सबको क्लियर है, ये चीज सब बताए, ठीक है। तो इस पे टाइम नहीं बर्बाद करना है। अब आगे इसको इधर ले चलते हैं। कोई ए बी नहीं है, यही ना होगा। अब ये बीच में रट लगाने का क्या मतलब, इसको इधर ले जाएंगे तो ये भी तो आगे भागेगा, यानी किसी तरह से भी कॉमन नहीं हो सकता। सभी लोग यहां पे ध्यान देंगे, ये तो सबका सही हुआ, ये आप बताइए। हम्म, अब तो इस पे लिखेगा ही नहीं। अच्छा ठीक है, आप लोग डायग्राम बनाइए, तो जब तक हमको चेक कर रही थी कि बेवकूफ बना रही थी। इस पे थोड़ी होगा ये तो कांच है ना, अब ये थोड़ी कुछ कर रहा है। कुछ ए बी है, आप लोग डायग्राम बनाइएगा, जब तक कोई है नहीं। यही तो बाबू बोल के आई, तो फिर दिक्कत होगा लिखने में। कुछ ए बी है का डायग्राम कैसा होगा, आ गया, लाइन आ गया ना। चालू कहां से होता है ये, पता नहीं, कोई नहीं है तो उन्हीं को बोलिए, तो वो बोलेंगी। अच्छा, कल तो कोई सीख रहे थे यहाँ पे। मैम देख लीजिए, लाइन कटा है। बोर्ड कहाँ से ऑन हो रहा है, यही तो रेड तो है ही। चलिए ठीक है, हम कर लेंगे बस।
ऐसे तो इसको इसको नहीं बंद होना चाहिए था। ये तो बहुत कम वोल्टेज खाता है। क्या बोल रहे? तो छोड़ दे। हो सकता है लाइनें आ जाए। ठीक है, चलिए रहने दीजिए। जहाँ पे कटेगा वहीं पे ड्रॉप कर देंगे, है ना। छोड़ देंगे, किसी को कोई मतलब पहले ही से हम लोग प्रिपेयर रहेंगे कि बोर्ड कभी भी बंद बंद हो सकता है कभी भी। नहीं नहीं, कंसेप्ट जानिए, फिर उतना फिर अगला दिन फिर टाइम बर्बाद होगा। जो अभी हम फोटो बनाए ना, सबसे ज़्यादा वही जरूरी है आपको। नहीं होगा ये। फिर से वही वहीं पहुंच जाएगा। F2 आया तो लिखा हुआ था। सही बोल रही थी जी, फिर वहीं से चालू हो गया। तो ये F2 कहाँ से दबाएंगे बाबू? F2 तो वहां से दबाएंगे, वहां से इसको कोई मतलब नहीं है। हो गया। चलिए, ओके ओके, रुकिए। हो जाने दीजिए, 100% हो गया। हो गया। ओ हल्ला। डिजिट वेन डायग्राम। इसको 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 क्या करे जी? हमको अ, अरे सिंपल जो पेज ऐड करने वाला रहता है ना, तो वो चाहिए था। हाँ जी, लिखने के लिए जो चाहिए ना, वो कैसे ऐड करें? रुकिए।
चलिए देखिए तो यहाँ पे बताए थे क्या, इसको बोले थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि सबसे ज्यादा जानना जरूरी है। कुछ ए बी है, इसका डायग्राम कैसा बनाएंगे? कुछ ए बी है, हमको डायग्राम बनाना है। सभी लोग ने क्या डायग्राम ये बनाया है? सब ने। अब वेन डायग्राम यहीं से आप लोग का गलती होगा, ये गलत डायग्राम है। फिर खड़ा हो जाइए, तो फिर जवाब दीजिए, तो फिर आपको खड़ा करें। जवाब, जब आप बोल रही है कि ये सही है तो फिर आप ही से हम पूछते हैं। चलिए, आप सही कौन, किसको किसको लग रहा है ये सही है? सही लग रहा है। आप खड़े होइए, आप कुछ बताइए तो। कुछ ए बी है, आपने यही डायग्राम बनाया। अब देखिएगा, जरूरी नहीं कि हम इन्हीं से बात कर रहे हैं, हम सभी से बात